अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से शहर की सब बातों के साथ मैं हूं रेहान तारिक और मैं हूं आयशा यूसुफ। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। खसरे से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। शहर में खसरे से हलाकतों की मजमूई तादाद 87 हो गई। खसरे के 55 नए केसेस भी सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 2000 से ज्यादा बच्चों को अस्पतालों में लाया गया। दी लॉर्ड स्कूल गुलबर्ग में स्विमिंग के दौरान 11 साला तालिब इल्म इंस्ट्रक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद डूब कर जान बहा। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। ईडीओ एजुकेशन ताहिरा शफीक ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। मुल्तान रोड पर गंदे पानी से बर्फ तैयार करने पर फूड्स अथॉरिटी ने रमजान कोल्ड कॉर्नर को सील कर दिया। नमूने लेबोरेटरी टेस्ट के लिए हासिल कर लिए गए। लाहौर बोर्ड में सेंट्रल मार्किंग सिस्टम के तहत मैट्रिक के पर्चों की चेकिंग फीस कम करने की इत्तला पर असातिज़ा नाराज। पर्चों की मार्किंग आर्जी तौर पर रोक दी। करप्शन करने पर कायम मुकाम DIG ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार ने SHO शादरा, नवाब टाउन, डिफेंस A, ग्रीन टाउन और जनूबी छावनी को मुअत्तल कर दिया। जबकि एंटी करप्शन अदालत ने अदम पेशी पर असिस्टेंट डायरेक्टर LDA काशिफ आवान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हमारी जिंदगी तो जेल में कटेगी, बीवियों की जिंदगियां खराब नहीं कर सकते। सजाए मौत और उम्र कैद के 10 कैदियों ने बीवियों को तलाक देकर आजाद कर दिया। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। टैक्स वसूली करने वाला महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन खुद 28 करोड़ रुपए से जायद का टैक्स नादहिंदा निकला। FBR ने अकाउंट से 5 करोड़ 80 लाख की रिकवरी कर दी। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज अरबों रुपए के सरकारी नादहिंदा इदारों और महकमों के सामने बेबस। 6 अरब की नादहिंदगी के बावजूद ना तो वसूली हुई, ना कनेक्शन मुनक़ता। कस्टम एंटी स्मगलिंग की बंद रोड पर कार्रवाई। गाड़ियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला 37 टन स्मगल शुदा स्टील कॉइल और नेटो सप्लाई का चोरी शुदा जनरेटर कब्जे में ले लिया। बीडन रोड पर ट्रांसफार्मर फटने से 2 घरों और 2 दुकानों में आतिशज़दगी। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। सारिफ अदालत ने खराब AC देने और ठीक न कराने पर अरशद इलेक्ट्रॉनिक्स आबिद मार्केट के मालिक को 70,000 रुपए दरख्वास्त गुजार को फौरी तौर पर अदा करने का हुक्म दे दिया। ब्रिटिश काउंसिल ने O लेवल्स के मनसूख शुदा पर्चों की तारीख का ऐलान कर दिया। 13 जून को इस्लामियात, 14 को मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा होगा। माहौलियात का आलमी दिन, मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों की तकारीब। कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत आगाही वॉक। जबकि शाही किला में भी आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। शुरका ने किला से कूड़ा करकट भी इकट्ठा किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तीसरी मरतबा वजीर आजम का हल्फ उठाने पर शहर भर में नून लीग का जश्न। मस्जिद शोहदा में नवाफिल की अदायगी, कारकुनों की जानिब से भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाइयां तकसीम। हवाई जहाज से शहर पर गुलपाशी की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने वजारत आला के लिए मियां शहबाज शरीफ और मियां महमूदुर रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। इंतखाब कल होगा। नौमुंतखब वजीर आला के तकरीब हल्फबरदारी कल शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। 1300 मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात मुकम्मल। कराची से नौमुंतखब मेंबर MPA समर अली खान की अहलिया मारूफ अदाकारा अतीका ओडो के हमरा इमरान खान की अयादत। समर अली खान का कहना था कि अगर इंतखाबात फौज की निगरानी में कराए जाते तो नताइज मुख्तलिफ होते। पीपल्स पार्टी लाहौर की सदर समीना खालिद घुर्की की सरबराही में जोनल सदूर और पार्टी कारकुनों का इजलास।
انتخابات کے بعد کی صورتحال اور آئندہ کے لاہ عمل پر غور۔ ہائی کورٹ کے جسٹس رؤوف احمد شیخ ریٹائر ہو گئے۔ الوداعی تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی شرکت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے گلدستہ دے کر الوداع کیا۔ ایرانی کونسل جنرل کا دورہ لاہور۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد بنی اسدی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معلومات کا تبادلہ نہ ہونا تجارتی حجم میں کمی کا باعث ہے۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں اعجاز الحسن کے فن پاروں کی نمائش۔ افتتاح یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر سبیحہ منصور نے کیا۔ انٹر پروونشل انڈر 14 کراٹے چیمپئن شپ پنجاب نے 120 پوائنٹس کے ساتھ جیت لی۔ اکبر خان بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پہلا لاہور کالج ویمن کرکٹ گولڈ کپ۔ میزبان ٹیم نے کینیڈ کالج کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر اپنے نام کر لیا۔ اور شہر میں کافی کیفیز کے رجحان میں اضافہ۔ کافی پلانٹ نے زندہ دلانے لاہور کے دلوں میں گھر کر لیا۔ منفرد ذائقے والی UAE کی کافی چین مقبولیت حاصل کرنے لگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خسرے سے مزید 2 بچے دم توڑ گئے۔ شہر میں ہلاکتوں کی تعداد 87 ہو گئی ہے، جبکہ مختلف ہسپتالوں میں خسرے کے 55 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں۔ شہر میں خسرے کی وبا سے ہر روز معصوم ننھی جانیں موت کے منہ میں جا رہی ہیں۔ میو ہسپتال میں 1.5 سالہ علی رحمان اور چلڈرن ہسپتال میں 7 ماہ کا زین خسرے سے جاں بحق ہو گئے۔ دوسری جانب مختلف ہسپتالوں میں خسرے کے 55 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ خسرے کے مرض کی وجہ سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 87 ہو گئی ہے۔ گرمی کی شدت بڑھنے کے باعث بچوں کے گیسٹرو کا شکار ہونے کی شرح میں اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے مرض میں مبتلا ہونے والے 2000 سے زائد بچوں کو ہسپتالوں میں لایا گیا ہے۔ گرمی کی شدت برقرار ہے، جس کے باعث گیسٹرو کا مرض بھی بڑھ گیا ہے اور مرض میں مبتلا ہونے والوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران چلڈرن ہسپتال میں 350، میو ہسپتال میں 167، سروسز ہسپتال میں 102، گنگا رام ہسپتال میں 91، جنرل ہسپتال میں 263، جنا ہسپتال میں 212 بچوں کو گیسٹرو میں مبتلا ہونے پر علاج کے لیے لایا گیا۔ شہر کے دیگر سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں گیسٹرو کے 935 کیسز سامنے آئے ہیں۔ گلبرگ میں واقع لارڈ سکول میں تیراکی کرتے ہوئے 13 سالہ طالب علم ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ اکلوتے بیٹے کی موت پر والدین غم سے نڈھال ہیں، جبکہ اسکول انتظامیہ کے مطابق سوئمنگ انسٹرکٹر کو تحقیقات کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عرفان ملک اپنے اس رپورٹ میں۔ آہیں بھرتی اور سسکیاں لیتی یہ سلمان کی بد نصیب والدہ ہے، جو اپنے لخت جگر کی المناک موت پر غم سے نڈھال ہے۔ معصوم سلمان کی المناک موت سے ماں اور بہنوں پر غشی کے دورے پڑتے رہے۔ چھٹی جماعت کا طالب علم سلمان منظور گلبرگ میں واقع لارڈ سکول کا طالب علم تھا، جو تیراکی کے دوران پانی میں ڈوب گیا۔ سلمان کا والد منظور بھٹی بیٹے کی تصویر سینے سے لگا کر روتا رہا۔ سلمان کے والدین کے مطابق سکول انتظامیہ نے تیراکی کے لیے حفاظتی اقدامات کیے اور نہ ہی انہیں حادثے کی بر وقت اطلاع دی۔ انہوں نے فون کیا ادھر اس کے فون پہ کہ اس کی کنڈیشن ایسی خراب ہے کہ اس کے ناک میں پانی چلا گیا ہے، تو ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ڈیوٹی سے ادھر ہی اسکول میں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی آتا ہے۔ اس کے بعد وہ آنے کے باوجود انہوں نے پھر پوچھا ہے، تو پھر وہ ہاسپٹل گئے ہیں، تو ادھر انہوں نے کہا ایکسپائری ہے۔ اسکول انتظامیہ کا موقف ہے کہ بچے کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی۔ حادثاتی طور پر پیش آنے والے اس واقعے کے پس پردہ حقائق کو سامنے لانے کے لیے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کیا جا رہا ہے۔ سر نے فیل کیا کہ ایک ٹیم کے 4 بچے ہیں، انہوں نے اس کا نام لیا کہ ویئر از دیٹ بوائے، اتنے میں انہوں نے کہا کہ سر یہ نیچے ہے۔ سر نے امیڈیٹلی جمپ لگائی، اس بچے کو باہر نکالا، اس کو ہم نے فرسٹ ایڈ دی، 1122 کال کی۔ 1122 نے کہا کہ ہم حسین چوک میں ہیں، آپ بچے کو وہیں پر لے آئیے۔ ہم حسین چوک بچے کو امیڈیٹلی لے کر گئے، 1122 میں شفٹ کیا۔ دے ور ٹیکنگ ہم ٹو جناح ہاسپٹل۔
पुलिस का कहना है कि सलमान के वालिदैन ताहाल मुकदमे के इंदराज में दिलचस्पी नहीं ले रहे। मरहूम की लाश को मुर्दा खाने में अमानतन जमा करवा दिया गया है, जहां सलमान की बड़ी बहन की लंदन से लाहौर आमद के बाद सलमान के अहले खाना फैसला करेंगे कि मुकदमा दर्ज करवाया जाए या नहीं। कैमरामैन मकसूद बट, रिपोर्ट इरफान मलिक, सिटी 42। ईडीयू एजुकेशन लाहौर ताहिरा शफीक चिश्ती ने लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल के हलाक होने वाले तालिब इल्म के मामले का नोटिस लेकर 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील देती है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के रजिस्ट्रेशन मंसूख करने पर गौर किया जा रहा है। ईडीयू एजुकेशन लाहौर ताहिरा शफीक ने सिटी 42 से बात करते हुए बताया कि स्कूल में तालिब इल्म की हलाकत पर उन्हें बेहद अफसोस है और वाक़े की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी गई है, जिसमें डीओ एजुकेशन इफ्तिखार जावेद चीमा और डीओ सिटी शाहिद इकबाल शामिल हैं। ईडीओ ताहिरा शफीक चिश्ती का कहना है कि स्कूल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी और स्कूल इंतजामिया की गफलत साबित होने पर रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के साथ बोर्ड से भी इल्हाक खत्म कर दिया जाएगा। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। टैक्स वसूली करने वाला महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन खुद 28 करोड़ रुपए से जायद का टैक्स नादहिंदा निकला। एफबीआर ने नोटिस के बावजूद अदायगी न करने पर एक्साइज एंड टैक्सेशन के 2 बैंक अकाउंट मुंजमद करके 5 करोड़ 80 लाख रुपए की बराह रास्त रिकवरी कर ली है। एफबीआर ज़राए के मुताबिक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 1 जुलाई 2012 से ताहाल मोटर रजिस्ट्रेशन की फीसों और टोकन टैक्स पर वाजिबुल अदा टैक्स की शरह से कम अदायगियां की हैं। एफबीआर ज़राए का कहना है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के समय विद होल्डिंग टैक्स की मद में 28 करोड़ 10 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। आरटीओ 2 की जानिब से एक्साइज एंड टैक्सेशन को मुतअद्दिद मरतबा टैक्स अदायगी के नोटिस भिजवाए गए, ताहम अदायगी न करने पर एफबीआर की टीम ने एक्साइज के 2 बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। फूड्स अथॉरिटी ने गंदे पानी से बर्फ तैयार करने वाली रमजान कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री सील कर दी है और पानी के नमूने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। मुल्तान रोड पर वाक़ रमजान कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की मनाफी मुज़र सेहत पानी से बर्फ की तैयारी की जाती थी। बर्फ की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सांचे भी जंग आलू थे। जंग के ज़रात बर्फ पिघलने के बाद वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे। फैक्ट्री में सफाई का भी इंतहाई नाक़िस इंतजाम था, जबकि फैक्ट्री भी बगैर लाइसेंस के काम कर रही थी। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने नमूना जात हासिल करने के बाद कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया है। जेल की सलाखों के पीछे सजाए मौत और उम्र कैद के 10 कैदियों ने बीवियों को तलाक देकर आजाद कर दिया। बीवियों को तलाक के लेटर्स अपने साथी कैदियों की वसातत से वकला को भिजवाए गए। तलाक के नोटिस मिलने पर अजीज व अकारिब वकला से कानूनी मशवरे के लिए सेशन अदालत पहुंच गए हैं। इस हवाले से देखते हैं शाहीन अतीक की ये रिपोर्ट। सेशन कोर्ट में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो है वो मुलज़मों को कोट लखपत जेल और कैंप जेल से लाकर जो है यहाँ पर बख्शी खाने में लाया जाता है। उसके बाद इन मुलज़मान को जो है वो अदालतों में पेश कर दिया जाता है और वहाँ पर इनके केसों की समाअत जो है वो की जाती है। कैंप जेल में जो सज़ाए मौत और उम्र कैद के जो कैदी हैं 10 के करीब हैं, जिन्होंने अपनी बीवियों को तलाक देकर आज़ाद कर दिया है और उन्होंने जेल से अपने जो मुलज़म जो हैं उनको बाकायदा जो है तलाकनामा लिख कर जो है वो अपने साथियों को दिया है कि वो अपने वकला को जो है वो वहाँ पर पहुँचा दें। जैसा अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा साहब ये बताइएगा कि कौन से कैदियों ने आपको जो है वो यहाँ पर खत भिजवाए हैं और क्या लोग मशवरा कर रहे हैं? मेरे पास एक कैदी है कोट लखपत जेल में, उसे सजाए मौत हो गई है। उसने अपने कैदी दोस्त के हाथ ये खत भेजा है कि वो चूँकि उसे सजाए मौत हो गई, उसने अपनी बीवी को तलाकनामा भिजवाने के लिए कहा है कि वो पीछे से चूँकि अकेली रह जाएगी, डाइवोर्स अगर वो दे दे, वो अपनी ज़िंदगी में शादी कर ले ताकि उसे बाद में मसाइल ना हो। उसने कहा है कि मेरी बीवी को डाइवोर्स जो है तैयार कर दें, और वो ये कह रहा था कि उसे कहें कि मैं तुझे अच्छी ज़िंदगी तो नहीं दे सका, मुझे हक मेहर भी माफ़ कर दो। और इस तरह की कि मैंने ज़िंदगी में जज्बाती फ़ैसला किया है मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए, और मेरी ज़रा सी गलती की हुई इतनी दूर चली गई कि मेरा सारा मुस्तकबिल तबाह हो गया। जवान बीवी थी और मेरा सारा ख़ानदान तबाह हो गया। और सिद्धू साहब आप बताइएगा कि आपके पास भी कोई खत आया, क्या खत आया? मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी को और बच्चों के मुस्तकबिल की खातर मैं अपनी बीवी को आज़ाद करता हूँ। उससे जो भी तमाम
हकूक मैं उसे माफ़ करता हूँ। कुछ साइलिन आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हैं, ये मशवरे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और मशवरा भी जो है वो किया जा रहा है। वकला ने उनको सारी सूरत हाल से जो आगाह कर दिया है। यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो भी इस वक्त वकला के चैम्बरों में बैठी हुई हैं और उनसे मशवरे कर रही हैं कि क्या ऐसी सूरत में जो है वो तलाक हो सकती है, जबकि हम नहीं चाहते, हमारा खामिद हमें जो है वो छोड़ना जो है वो चाहता है। इस पर जो है वो मशवरे जो है इस वक्त किए जा रहे हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि इस वक्त 10 के करीब कैदी हैं जिन्होंने एक हफ्ते के दौरान जो है वो यहाँ पर जो तलाक के लिए ख़त जो है भिजवाए हैं और वकला को मशवरा मांगा है वकला से कि हम बताएं कि हम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहते हैं, क्या हम ऐसी सूरत में तलाक दे सकते हैं। और इस सूरत में और यहाँ पर जो ख़वातीन बैठी हुई हैं वो भी उन अफजारों कतार रो रही हैं और मशवरे कर रही हैं कि हमारे घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। घर तो उनके पहले ही बर्बाद हो चुके थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब तहरीरी तौर पर उनके हाथ में यहाँ पर आ गए हैं और लोग इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में मशवरे कर रहे हैं। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। लेस्को इशरा सब डिवीजन ने अदम अदायगी की वजह से एक मरतबा फिर थाना इशरा का बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिया, ताहम रिकवरी को यकीनी ना बनाया जा सका। सब डिविजनल ऑफिसर लेस्को अब्दुल तव्वाब के मुताबिक थाना इशरा की जानिब से 26 लाख रुपए का बिल वाजिबुल अदा है, जिसकी वजह से उनका बिजली कनेक्शन 5वीं मरतबा मुनक़ता कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते कबल जब थाना इशरा की बिजली काटने की कोशिश की गई तो थाना इंतजामिया ने तहरीरी तौर पर मई में बिल जमा कराने की यकीन दहानी कराई थी, ताहम अदम अदायगी पर एक मरतबा फिर कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खैबर मेल की एक बोगी का एसी यूनिट खराब होने पर मुसाफिरों ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया और रेलवे इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल की एक बोगी का एयर कंडीशन यूनिट खराब होने पर मुसाफिरों ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि एयर कंडीशन के लिए इजाफी रकम देने के बावजूद उन्हें शदीद गर्मी में सफर करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मुसाफिरों ने शदीद नारेबाजी की और कहा कि रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए कुछ नहीं किया है। स्पेशल जज एंटी करप्शन गफ्फार जलील ने अदालत में पेश न होने पर असिस्टेंट डायरेक्टर LTA काशिफ आवान की तनख्वाह ताहुक्म सानी बंद करने के साथ वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन गफ्फार जलील की अदालत में एंटी करप्शन ने LTA के असिस्टेंट डायरेक्टर काशिफ आवान के खिलाफ एक केस पेश किया था, जिसमें अदालत ने काशिफ आवान को बतौर मुल्ज़िम तलब किया था, लेकिन उन्होंने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, जिस पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उनकी तनख्वाह ताहुक्म सानी बंद कर दी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, तुर्क वेस्ट कंपनी, अलबाराक, औसपाक और महकमा आसार कदीमा के ज़ेर एहतमाम शाही किला में आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। तफसीलात दुरनायात की इस रिपोर्ट में। शाही किला में आलमी यौम माहौलियात के मौका पर चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अहमद राफे आलम, GM ऑपरेशंस खालिद मजीद, मैनेजर ऑपरेशंस आसिफ इकबाल, मैनेजर कम्युनिकेशन मैमुना अरसलान, तुर्क वेस्ट कंपनी अलबाराक के मैनेजर ऑपरेशन अहमद ज़िया कलंदर, मैनेजर प्लानिंग फिया शाद, औसपाक और महकमे आसार करीमा के अफसरान, सोशल मोबलाइजर्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज के तलबा तालिबात समेत सेंट्री वर्कर्स की कसीर तादाद शरीक थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज के तलबा तालिबात ने कंपनी, सोशल मोबलाइजर्स और सेंट्री वर्कर्स समेत शाही किला की सफाई की और कूड़ा करकट इकट्ठा किया। इस मौका पर कंपनी की हैवी वेस्ट कलेक्शन मशीनरी से किले की गुजरगाहों को भी धोया गया। तलबा तालिबात ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज उन्हें सही मानों में शहरियों को ये एहसास दिलाने का मौका मिला है कि अगर वो अपने घर को साफ नहीं रखेंगे तो वो सबसे पहले खुद इस आलूदा माहौल में मुहलिक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जितने भी रैपर्स थे वो हमने सारे डस्टबिन में फेंके ताकि पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना हो, और लोगों को भी हमने अवेयर किया है। अगर यानी कि लोग अवेयर होंगे तो तभी लाहौर एक शानदार सिटी बन जाएगा और पोल्यूशन से यानी कि सारा पाक हो जाएगा। हमें ये करना चाहिए कि इसको हम इंडिविजुअल तौर पे अगर ऐसी जगहों पे आते हैं तो हम जो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं, उनका जो वेस्ट होता है, वी शुडंट थ्रो देम रैंडमली। सो उनको अगर आप साथ में कोई बैग ले आए उसको आप उसमें कैरी कर लें। सफाई ईमान है और वी आर पाकिस्तानी एज वी आर मुस्लिम्स, इसी के तहत हमें चाहिए कि हमें अपने पाकिस्तान को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। ऐसी तरह हमारी जो टीम है LWMC की, इनके साथ काम किया हमने। शुरका ने चेयरमैन LWMC अहमद राफे आलम की सरबराही में शाही किला के मरकजी दरवाजे से अकबी दरवाजे तक आगाही वॉक की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद राफे आलम ने कहा कि LWMC शहर को आलूदगी से पाक करने और सफाई के लिए कोशां है। मुझे बड़ी खुशी है कि लाहौरी जो वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया है, गर्मी में आकर सफाई की है और दिखाया है कितनी हमदर्दी रखते हैं वो अपने शहर के लिए। मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ बाकी लाहौरियों से
وہ اسی طرح کی ایکٹیویزم دکھائیں، اپنے شہر کو صاف رکھیں۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر شہر میں صفائی کے ذمہ دار اداروں کا شہریوں کو آگاہی دینے کے لیے یوں متحرک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شہر کو آلودگی سے پاک رکھنے میں سنجیدہ ہیں۔ کیمرامین گل محمد صدیق کے ساتھ درے نایاب، سٹی 42 شاہی قلعہ۔ MAU کالج میں تحفظ ماحولیات کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں کامسیٹ سے ڈاکٹر روبینہ فاروق نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ MAU کالج میں منعقد ہونے والے اس سیمینار میں پرنسپل پروفیسر راشد نجیب، ڈاکٹر سلیم فاروق اور پروفیسر نصیر احمد سمیت پوسٹ گریجویٹ طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر روبینہ فاروق کا کہنا تھا کہ تحفظ ماحولیات ہر شہری کا فرض ہے اور اس سال عالمی سطح پر اس دن کو تھنک اٹ اینڈ سیو کے عنوان کے تحت منایا جا رہا ہے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر میاں محمد شہباز شریف اور تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما میاں محمد شہباز شریف اور تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جو مکمل جانچ پڑتال کے بعد اسپیکر رانا محمد اقبال خان نے منظور کر لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جمعرات کو طلب کیا گیا، جس میں ووٹنگ کے ذریعے نئے وزیر اعلیٰ کا اعلان کیا جائے گا، جو شام 6 بجے گورنر ہاؤس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری کل گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کے لیے 3 SPs، 10 DSPs، 24 انسپیکٹرز اور 680 اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ 1300 مہمانوں کو 3 رنگوں کے دعوت نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں جمعرات کو شام 6 بجے نو منتخب وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری میں میاں محمد شہباز شریف کے ذاتی مہمانوں کو سرخ دعوت نامے جاری کیے گئے ہیں اور وہ مال روڈ گیٹ سے داخل ہوں گے۔ نیلے دعوت نامے اراکین اسمبلی کو بھجوائے گئے ہیں۔ نیلے کارڈ والے مہمان شملہ پہاڑی گیٹ سے داخل ہوں گے، تاہم سبز دعوت نامے والے مہمان گاڑیوں پر گورنر ہاؤس نہیں جا سکیں گے۔ وہ اپنی گاڑیاں الحمرہ ہال کے سامنے کھڑی کریں گے اور پیدل انارکلی گیٹ سے داخل ہوں گے۔ CTO سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ انارکلی گیٹ سے داخل ہونے والے مہمانوں کو ہال تک پہنچانے کے لیے شٹل سروس موجود ہوگی۔ لاہور پولیس کے 600 اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر موجود ہوں گے، 2 SP، 6 DSP اور 16 SHO بھی ڈیوٹی پر معمور ہوں گے اور ارد گرد کی چھتوں پر بھی سیکیورٹی ہوگی۔ الاٹمنٹ ہونے سے قبل ہی اراکین صوبائی اسمبلی نے MPA ہاسٹل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ کے حلف اٹھانے کے بعد اراکین صوبائی اسمبلی کو MPA ہاسٹل میں کمرہ الاٹ کیا جاتا ہے۔ ہاسٹل میں مقامی شہر کے MPAs کے بجائے دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی کو رہنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن پنجاب کے بعض اراکین اسمبلی نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے MPAs ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ اطلاع ملنے پر جب سٹی 42 کی ٹیم MPAs ہاسٹل پہنچی تو وہاں تعینات سیکیورٹی عملے نے نہ صرف ٹیم کو اندر جانے سے روک دیا بلکہ ہاسٹل کے باہر سے فوٹیج بنانے پر بھی شدید بحث کی۔ پیپلز پارٹی لاہور کی صدر سمینہ خالد کرکی کی سربراہی میں زونل صدور اور پارٹی کارکنان کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں انتخابات کے بعد کی صورتحال اور آئندہ کے لاہ عمل پر غور کیا گیا۔ ڈیفنس میں پیپلز پارٹی لاہور کے صدر سمینہ خالد کرکی کی رہائش پر ہونے والے تنظیمی اجلاس میں رانا اشر، زاہد ذوالفقار، زرقا بٹ، نرگس خان، افنان بٹ، عفت بٹ، حافظ اخلاق، فضل بٹ، عابد مناوا، آصف ناگرہ، امین چودھری اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور کارکنوں نے آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے تجاویز پیش کی۔ پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے لاہور میوزیم کی عمارت کی اپ گریڈیشن سمیت کل 11 اسکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری PNT میں ہونے والے ایک اجلاس میں دی گئی، جس کی صدارت چیئرمین PNT سہیل احمد نے کی۔ اجلاس میں PNT کے تمام ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کل 11 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی اور لاہور میوزیم کی موجودہ عمارت کو اپ گریڈ کرنے اور اس کے نوادرات کو محفوظ کرنے کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ چیئرمین PNT نے منظور شدہ اسکیموں کو موجودہ بجٹ میں شامل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کی بھی اسکیمیں شامل ہیں۔ لیسکو نے گرڈ اسٹیشن سے بجلی چوری کرنے والے افسران کو پکڑنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنا لی ہے۔ شہر بھر سمیت لیسکو کے تمام گرڈ اسٹیشنز اور فیڈر کی مانیٹرنگ کے لیے ہیڈ کوارٹرز میں پاور ڈسٹریبیوشن سینٹر بنانے کا کام جاری ہے۔ USAID کے تعاون سے لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں پاور ڈسٹریبیوشن سینٹر قائم کیا جا رہا ہے تاکہ گرڈ اسٹیشن سے لوڈ مینجمنٹ پلان کی خلاف ورزی کے ذریعے چلنے والے فیڈرز کو پکڑا جا سکے۔
चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद सलीम ने जदीद पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया और इस पर जारी काम का जायजा लेने के साथ साथ ब्रीफिंग भी ली है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद सलीम ने बताया कि शहर समेत कंपनी के तमाम ग्रिड स्टेशन और फीडर्स को एक कमरे में बैठकर ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। कायम मुकाम डीआईजी ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार ने करप्शन और नाकिस कारकर्दगी पर 5 थानों के एसएचओज को मुअत्तल कर दिया है। कायम मुकाम डीआईजी ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार के मुताबिक एसएचओ शादरा इंस्पेक्टर नासिर चट्ठा, एसएचओ नवाब टाउन नुरेस उप्पल, एसएचओ डिफेंस ए हम्माद रजा, एसएचओ ग्रीन टाउन मुबीन भट्ट और एसएचओ जुनूबी छावनी मोहम्मद काशिफ के खिलाफ करप्शन और नाकिस कारकर्दगी के इल्जामात थे। इब्तदाई इंक्वायरी के बाद 5 एसएचओज को मुअत्तल कर दिया गया है। राना अब्दुल जब्बार का कहना है कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम पर तवज्जो ना देने वाले एसएचओज को लाइंस में भिजवा दिया जाएगा। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। लेस्को गाजी रोड सर्कल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से कोट लखपत सर्कल के मुलाजिम को मुअत्तल करने पर लेस्को मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके शदीद एहतजाज किया, जो बाद इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब होने पर खत्म कर दिया गया। लेस्को गाजी रोड सर्कल के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोट लखपत सब डिवीजन के कमर्शियल असिस्टेंट महमूद अंजम ने अदालत के हुक्म पर और मुतल्लिका एक्सियन के कहने पर बिल क्लियर किया है, मगर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जावेद आज़ाद ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए महमूद अंजुम को मुअत्तल कर दिया। लेस्को मुलाजमीन ने बतौर एहतजाज सड़क पर धरना दिया और दफातर की तालाबंदी की। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज अरबों रुपए के सरकारी नादहिंदा इदारों और महकमों के सामने बेबस हो गए। 6 अरब की नादहिंदगी के बावजूद किसी भी इदारे से ना बिलों की अदायगी हो सकी और न ही कनेक्शन मुनक़ता किया जा सका है। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इजलास में फैसला किया कि निजी सारिफीन से 100% और सरकारी महकमों से 30% रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज खालिद सिंधु ने सरकारी महकमों और इदारों से रिकवरी करने के बजाय छोटे नादहिंदा सारिफीन से रिकवरी करके अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। बीडन रोड पर ट्रांसफार्मर फटने से 2 घरों समेत 2 दुकानों में आग भड़क उठी, जिससे लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक बीटन रोड पर गली में ट्रांसफार्मर में एक छोटा धमाका हुआ, जिसके बाद उसके साथ ही लगे दूसरे ट्रांसफार्मर में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे उससे मुल्हिका 2 दुकानों में आग भड़क उठी। आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि इससे दुकानों के ऊपर 2 घरों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि घरों में मौजूद अफराद आग लगने से बाहर निकल आए। वाक़े की इत्तला के बाद रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर पहुंच गया और आधे घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद हुसैन बनी असदी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और ऐवान सनत और तिजारत के सदर फारूक इफ्तिखार समेत दीगर अहदेदारान से मुलाकात की। ऐवान सनत और तिजारत के दौरे के मौके पर ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद बनी असदी ने नायब सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू जरशाद, रहमतुल्लाह जावेद, डॉक्टर शाहिद रजा, पीर नाजिम हुसैन शाह, मोहसिन शाह, खालिद शफीक और मियाँ जाहिद जावेद समेत दीगर से मुलाकात की। ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद बनी असदी का कहना था कि ईरान पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है और तिजारती हजम में इजाफे का ख्वाहिशमंद है। चिड़िया घर के डायरेक्टर मोहम्मद अनवर मान ने गुज़श्ता रोज दूध चोरी करने वाले शेरों के निगरान अमीन मसीह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उनका कहना है कि करप्शन करने वाले अफराद को फौरी तौर पर नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। मोहम्मद अनवर मान ने अमीन मसीह के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की भी हिदायत जारी कर दी हैं। कीपर था, वो तकरीबन 8 पैकेट दूध के जो है ना ½ लीटर के वो लेकर जा रहा था, तो उसको पकड़ लिया, तो उसको फौरी तौर से जो है मैंने वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया और बाकी जो उसके साथी हैं उनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई वो भी शुरू कर दी है। शहर में मुख्तलिफ कॉफ़ी कैफेज मौजूद होने के बावजूद कॉफ़ी प्लैनेट ने जिंदा दिलाने लाहौर के दिलों में घर कर लिया है। मुनफरिद जायके वाली यूएई की कॉफी चेन रोज बरोज मकबूलियत हासिल करने लगी है। मज़ीद जानते हैं रज़ा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। कॉफ़ी मौसम सरमा की सौगात समझी जाती है, मगर जब शहर में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कॉफ़ी कैफे मौजूद हों तो मौसम सरमा का इंतजार कौन करता है। डीएचए में वाक़ कॉफ़ी प्लैनेट यूएई की कॉफ़ी चेन है, जिसने शहर में आते ही मुनफरिद जायके के सबब कॉफ़ी के दिलदादा अफराद को अपना गर्विदा बना लिया है। कॉफ़ी के मुख्तलिफ खुशनुमा जायके, स्मूदीज, ऑर्गेनिक चिलर्स कॉफ़ी पीने वालों को तस्कीन बख्शते हैं। कॉफ़ी प्लैनेट के फ्रेंचाइज ओनर काशिफ अनवर का कहना है कि ये यूएई की चेन है जिसकी कॉफ़ी दुनिया भर में अपना नुमाया मकाम रखती है।
मुझे बताएगा कि ये जो आपकी कॉफ़ी प्लैनेट है, इट्स इंटरनेशनल चेन बेसिकली, 7 डिफरेंट कंट्रीज़ में है, और क्या इसमें चीज़ डिफरेंट है, क्या एनवायरनमेंट, लेटेस्ट गैजेट्स, ये वो, इस हवाले से हमें बताइएगा। और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा स्पेशल कस्टमर्स का क्या वो होता है रिएक्शन रहता है आपका? हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, स्पेशली नाउ इज समर, people like to have some chillers. Everything is 100% organic. We don't use synthetic these chillers or something. So you just came here and you enjoy this organic chillers, smoothies, or whatever you want to enjoy. कॉफ़ी पीने के शौकीन हजरात कॉफ़ी प्लैनेट आकर अपनी मनपसंद कॉफ़ी खरीदते हैं, जिन्हें कस्टमर के सामने बनाया जाता है। खास तौर पर स्नो ब्रूड कॉफ़ी बहुत अहमियत की हामिल है और खास मशीन से बनाई जाती है। कॉफ़ी प्लैनेट में आए कॉफ़ी के शौकीन अफराद का कहना था कि उन्हें यहाँ की कॉफ़ी और माहौल बहुत पसंद है। कॉफ़ी प्लैनेट में क्योंकि जब भी हम आते हैं देयर इज अ न्यू फ्लेवर, हमेशा न्यू फ्लेवर्स हमें मिलते हैं, वो फ्लेवर्स किसी और कॉफ़ी शॉप में नहीं होते। द एटमॉस्फेयर इज रियली गुड, ये आपको नजर आ रहा है, सो लाइवली। एक तो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ देयर चिलर्स, they're like naturally sweetened, no sugar added, organic fruits, really good chillers, and they taste absolutely amazing. I like Coffee Planet the most. It's the most beautiful place ever. I like all the foods of it because it's so tasty that I want to eat all of them. Coffee Planet इसलिए क्योंकि हम सब जब भी फ्रेंड्स आते हैं we want a good place, ठीक है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशल कैपेचिनो, लाटे, एस्प्रेसो और कोल्ड कॉफ़ीज़ के साथ साथ सैंडविचेस, केक्स, पेस्ट्रीज और कप केक्स को लोग कैफ़े में बैठे एंजॉय करते नजर आते हैं, जबकि फैमिलीज़ के लिए कॉफ़ी प्लैनेट का माहौल भी अपनी मिसाल आप है। कॉफ़ी को अमूमन मौसम सरमा का आइटम समझा जाता है, लेकिन शहर में जब कॉफ़ी प्लैनेट जैसे कैफ़ेज़ मौजूद हों जहां तरह तरह के फ्लेवर्स और खुशगवार माहौल दस्तयाब हो, तो मौसम गर्मा में भी कॉफ़ी की खुशबू अपना दीवाना बना देती है। कैमरामैन ताहिर खान के साथ रजा जैदी, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में शहर में जगह जगह मिठाइयां तकसीम की गईं। शुक्राने के नवाफिल समेत लीगी रहनुमाओं ने भरपूर जश्न मनाया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा व रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर ने अपनी रिहायशगाह खोखर पैलेस जौहर टाउन में मियां नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में मिठाई तकसीम की, जबकि कारकुनों ने मियां नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए और बाद अज़ां दाता दरबार पर जाकर शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए गए। इस मौका पर मुल्की सलामती और मियां नवाज शरीफ के लिए दुआ की गई। दुआ की है अल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लंबी उम्र दे और जो अवाम से वादे किए हैं और जो पाकिस्तानी अवाम को तवक्कुआत है उनके ऊपर, उससे अल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सुरखरू करे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेरे एहतमाम सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में मस्जिद शोहदा के बाहर मिठाई तकसीम की गई, जबकि लीगी रहनुमाओं ने शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए। लीगी रहनुमाओं ने मुल्की सलामती व इस्तेहकाम और मियां नवाज शरीफ के लिए दुआ भी की। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लीडर्स को हिम्मत दे कि हम इस मुल्क को बहरानों से निकालकर आसानियों में लेकर जा सकें। एनर्जी मसाइल हैं या और भी पाकिस्तान के मसाइल जो है उसको इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला उनको इस तरह पूरा किया जाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया सब एहसास करते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और किस तरह इस मुल्क को हमने मुश्किल हालात से बाहर निकालना है। इंशाल्लाह जिस तरह हमने देखा 11 मई को लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब पे इत्मीनान किया, वोट कास्ट किया, इंशाल्लाह मियां साहब भी उनके दरवाजे पूरा उतरेंगे। अवाम उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो रखते हैं और इंशाल्लाह वो तवक्कुआत पर मियां नवाज शरीफ पूरा भी उतरेंगे। हाल रोड के ताजर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलाहुद्दीन की जानिब से मियां नवाज शरीफ की रिहायशगाह रायविंड और पूरे लाहौर पर 25 मन फूलों की बारिश की गई, जबकि मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने की मुबारकबाद पर मुश्तमिल पंफलेट्स भी जहाज के जरिए फेंके गए। सिंहपुरा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा व अराकीन असम्बली चौधरी शहबाज अहमद, बाऊ अख्तर अली और अली परवेज मलिक ने मिठाई तकसीम की, जबकि मजांग में एमपीए माजिद ज़हूर ने भी मियां नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में मिठाई तकसीम की। इसके अलावा सदीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग में ताजरों ने मियां नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर खुशी का इजहार करते हुए तकरीब का एहतमाम किया। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। सेहत आमा से मुतालिक कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी सेहत में। म्यो अस्पताल के दाखिली दरवाजे से इमरजेंसी तक 2 रोया सड़क की तामीर 2 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हो गई है। मंसूबे के लिए निस्फ रकम जिलाई हुकूमत ने फराहम की है। मरकजी दरवाजे की तामीर का काम ताहाल जारी है। दाखिली रास्ता तंग होने के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों, उनके लवाहकीन और डॉक्टर समेत अमले को दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, जिस पर जिले हुकूमत के ताउन के साथ म्यो अस्पताल के नीला गुंबद मरकजी दरवाजे से इमरजेंसी ब्लॉक तक सड़क को कुशादा करने के मंसूबे पर 2 माह से काम शुरू था, जिसे मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तालीमी सरगर्मियों का अहवाल आप जान सकेंगे सिटी तालीम में।
لاہور بورڈ میں سینٹرل مارکنگ سسٹم کے تحت میٹرک کے پرچوں کی چیکنگ کا معاوضہ کم کرنے کی اطلاع پر اساتذہ نے پرچوں کی مارکنگ عارضی طور پر روک دی ہے۔ لاہور بورڈ نے میٹرک کے پرچے چیک کرنے والے اساتذہ کا معاوضہ 21 روپے سے بڑھا کر 27 روپے مقرر کیا تھا، تاہم یہ معاوضہ دوبارہ کم کرنے کی اطلاع پر اساتذہ نے عارضی طور پر پرچوں کی چیکنگ روک کر چیئرمین لاہور بورڈ سے ملاقات کی۔ اساتذہ کا موقف تھا کہ پرچوں کی مارکنگ کے لیے انہیں سارا دن بورڈ میں رہنا ہوتا ہے اور 6 روپے معاوضہ کم کرنے سے انہیں محنت کا پورا صلہ نہیں ملے گا۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ پہلا لاہور کالج ویمن کرکٹ گولڈ کپ میزبان ٹیم نے کنیڈ کلب کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر اپنے نام کر لیا۔ لاہور ویمن کالج کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے فائنل میچ میں کنیڈ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 93 رنز بنائے۔ ہنا اعظم 32 اور البرت برکت 9 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ لاہور کالج کی جانب سے نشنا اور ثنا گلزار نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں لاہور کالج کی ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے ہدف پورا کر کے میچ جیت لیا۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رؤف احمد شیخ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ الوداعی تقریب میں عدالت عالیہ کے چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے انہیں گلدستہ پیش کر کے الوداع کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رؤف احمد شیخ کے ریٹائرمنٹ کے بعد عدالت عالیہ میں ججز کی تعداد 40 رہ گئی ہے۔ عدالت عالیہ کے ججز لاؤنج میں منعقدہ الوداعی تقریب میں جسٹس شیخ نجم الحسن، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس خالد محمود خان، جسٹس شاہد حمید ڈار، جسٹس محمد انوار الحق، جسٹس مامون الرشید شیخ، جسٹس فاروق عرفان خان اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی شریک ہوئے۔ شہر کے کاروباری اتار چڑھاؤ پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی بزنس میں۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ نے بند روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے گاڑیوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا 37 ٹن اسمگل شدہ سٹیل کوائل اور نیٹو سپلائی کا چوری شدہ جنریٹر قبضے میں لے لیا ہے۔ لاکھوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ سٹیل کوائل لندا بازار کے تاجر فیصل نے منگوایا تھا۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ نے بند روڈ کے قریب LHF 3144 نمبر ٹرالر کو روک کر 37 ٹن سٹیل کوائل برآمد کر لیا۔ کسٹم حکام کے مطابق ٹرالر پر ڈرائیور گلزار احمد اور ہیلپر محمد شفیق سوار تھے، جبکہ 60 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سٹیل کوائل لنڈا بازار کے تاجر فیصل کی ملکیت تھا۔ شہر کے کاروباری اتار چڑھاؤ پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی بزنس میں۔ میاں محمد نواز شریف کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے کی خوشی میں شہر بھر کی تاجر برادری نے مختلف مارکیٹوں میں تقریبات کا انعقاد کیا، مٹھائی تقسیم کی اور ان کی دراز عمر کے لیے دعا کی۔ مسلم لیگ نون ٹریڈر ونگ صدیق ٹریڈ سینٹر کے صدر اظہر شاہ نے وقار حسین، میاں ثاقب، شیخ عامر، رانا ظفر، سہیل خان، شیر محمد اور دیگر تاجروں کے ہمراہ میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی اور ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرائی۔ اظہر شاہ نے کہا کہ عوام نے 5 سال کے طویل انتظار کے بعد مسلم لیگ نون کو ووٹ کی طاقت سے کامیاب کرایا۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس وہ ٹیم اور ویژن موجود ہے جس کے ذریعے انرجی بحران کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قومی تاجر اتحاد لبرٹی مارکیٹ کے چیئرمین صفدر بٹ کی زیر صدارت تاجروں کے اجلاس میں یاسر بٹ، رانا اخلاق، ملک خالد، مقبول احمد، بابر بٹی، میاں مزمل، نور بٹ، ندیم علی خان اور محمد بابر سمیت تاجروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب بات۔